गाइस हम सभी जानते हैं कि करवाने के लिए हम लोग मेक और गेट दोनों का यूज करते हैं, लेकिन कब क्या यूज करें, मेक यूज करें या फिर गेट यूज करें, इसको लेकर कंफ्यूजन होता है। ऐसे तो इसके काफी सारे रूल्स है, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको शॉर्ट में एक ट्रिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हमें मेक का यूज करना है और कहाँ हमें गेट का यूज करना है। तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का रिकॉर्डेड सेशन है, तो जहां मैं ये वाले बच्चों को क्लियर करवा रही हूँ वहां आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। चलिए तो अब हम देखेंगे कि भैया मेक और गेट में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि मेक का मतलब क्या होता है। मेक मतलब क्या होता है, किसी और से काम करवाना, और गेट की अगर हम बात करें तो गेट का मतलब भी होता है करवाना, दोनों का मतलब करवाना होता है। तो कब क्या यूज करें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। दोनों की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए मेक का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं तो मेक या मेक्स, प्लस हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है ना, जिससे भी हम काम करवाते हैं वो हम लगा देंगे। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। लेकिन कैसे अगर हम लोग गेट की बात करें तो गेट में क्या होता है, हम लोग सब्जेक्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग गेट जब लगा देते हैं इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है, गेट के बाद हम क्या लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, प्लस हमारा जो सेंटेंस है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म पे खत्म होता है। अब दोनों में अगर हम लोग पहले अंतर की बात करें तो पहला अंतर ये है कि आप अगर गेट का यूज देखेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, जस्ट लाइक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट अगर नहीं आ रहा है तो हमारा सेंटेंस नहीं बनता। जैसे मेक में क्या होता है, मेक में सब्जेक्ट लाना जरूरी है, लेकिन गेट में ऐसा नहीं है। काम आप जिससे करवाते हैं उसका आना जरूरी नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं आपसे इंग्लिश बुलवाती हूँ। क्या कहा मैंने, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाती हूँ, मतलब मेक में मुझे उस व्यक्ति के बारे में जरूर बताना है जिससे मैं काम करवाती हूँ। तो अगर मैंने ये कहा कि मैं आपसे इंग्लिश बुलवाती हूँ तो मेरा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश मतलब मैं आपसे इंग्लिश बुलवाती हूं। आ गया समझ में। हमने यहाँ पर यू लगाया क्योंकि हमें उस व्यक्ति के बारे में जरूर बताना है जिससे हम लोग काम करवाते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हम लोग जो है मेक में यू का यूज कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं जिससे हम लोग काम करवाते हैं, ये हमें बताना जरूरी है। लेकिन अगर हम लोग गेट की बात करें, यही सेंटेंस अगर मैं गेट में बनाऊंगी तो वहां मैं ऑब्जेक्ट जरूर लगा दूंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे लगाऊंगी। अब ऑब्जेक्ट देखिए कैसे, जिससे मैंने कहा आई गेट, ठीक है, हमने क्या कहा आई गेट। अब जहां पर इंग्लिश लास्ट में आ रहा है वहां पर हम इंग्लिश को पहले बोलेंगे, आई गेट इंग्लिश स्पोकन। ये देखिए यहां पर मैंने लास्ट में क्या लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेरा सेंटेंस बना आई गेट इंग्लिश स्पोकन। अब आप सोचेंगे जिससे आप बुलवाते हैं उसको ऐड करना हो तो क्या करेंगे। गाइस आप जिससे बुलवाते हैं उसको अगर आपको ऐड करना है तो यहां पर आप बाय लगाकर यू का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें हर बार जरूरी नहीं है कि पता हो कि हम काम किससे करवाते हैं। या फिर हम पैसिव वॉइस के रूल्स को समझ ले। देखिए तो हमने यहाँ पर बाय लगाकर यू लगा दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम हर बार यू लगाया, है ना। जैसे पैसिव वॉइस में रूल्स होते हैं, यू मेक मी राइट ऑन द बोर्ड, पर्सन का नाम लेकर भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप पर्सन का नाम लेकर बनाइए, जैसे आपको बनाना है आप बना सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ जानना क्या इंपॉर्टेंट है कि पैसिव वॉइस में जो रूल्स होते हैं, पैसिव वॉइस में क्या रूल्स होते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमें कब लगाना है, जब यहाँ पर चीजें क्लियर ना हो या फिर जब सब्जेक्ट का पता सबको हो कि किसके द्वारा काम करवाया जाता है या किया जाता है, लाइक दिस। वैसे ही गेट में फॉलो होगा। अगर कॉमन सब्जेक्ट है, अगर मैंने कहा कि मैं अपनी कार रिपेयर करवाती हूँ, हम सभी जानते हैं कि कार रिपेयर कौन करता है, तो हमें यहाँ पर बाय के बाद में उस व्यक्ति को ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। डिफरेंस क्या है कि मेक में आपको पर्सन का लगाना जरूरी है, लेकिन गेट में जो है वहां पर ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। आई गेट इंग्लिश स्पोकन, मैं इंग्लिश बुलवाती हूँ, है ना। यहां पर अगर हमने लिखा कि वह मुझसे खाना बनाती है तो सेंटेंस बनेगा शी मेक्स मी कुक फूड।
क्या बना, शी मेक्स मी कुक फूड, वह मुझसे खाना बनवाती है, लेकिन यहां पर हम लोग बोलेंगे शी गेट द फूड कुक्ड। क्या बना सेंटेंस हमारा, शी गेट्स द फूड कुक्ड, मतलब वह खाना बनवाती है। अब हमने ये नहीं बताया कि वह किससे खाना बनवाती है, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान देना है गेट में। तो ये डिफरेंस हमें थोड़ा सा क्लियर हुआ, ठीक है। माय मदर मेक्स मी वॉश क्लोथ्स, ठीक है, मेरी मम्मी मुझसे कपड़े धुलवाती है। यही सेंटेंस अगर हमें गेट में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, माय मदर गेट्स द क्लॉथ्स वॉश्ड। हमें सेंटेंस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म पर खत्म कर देना है। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि मेक में पर्सन आ रहा है लेकिन गेट में ऑब्जेक्ट को लगाना ज्यादा जरूरी है। दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग है लेकिन दोनों में हम काम किसी से करवाते हैं, है ना। चलिए, तो मेक तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं, अभी हम गेट देखेंगे। मेक के साथ गेट हम दोनों साथ में पढ़ते जाएंगे। स्ट्रक्चर्स मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। मेक जो है वो ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, मेक प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 एन ऑब्जेक्ट। लेकिन जो गेट है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। ये हमारा गेट का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा मेक का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी टेंस हम लोग लेंगे, मान लीजिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस ले रहे हैं तो मेक का मेकिंग हो जाएगा। अगर हम यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस ले रहे तो गेट का गेटिंग हो जाएगा। बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। बाकी आपको किसी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों में हम काम किसी से करवाएंगे, ठीक है, करवाएंगे। वो डिपेंड करेगा ता है या फिर गागे गी आ रहा है, ये हम टेंस कौन सा ले रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अब हम दोनों में सेंटेंसेस बनाते चलेंगे। जैसे मैंने कहा वह मुझसे लिखवाती है, क्या कहा मैंने, वह मुझसे लिखवाती है, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हमने कहा शी मेक्स मी राइट, वह मुझसे लिखवाती है, शी मेक्स मी राइट। अब यही सेंटेंस अगर हमें गेट में बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे बताइए, शी गेट्स। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है, हमने ये तो बोल दिया कि वह मुझसे लिखवाती है, लेकिन क्या लिखवाती है ये तो हमने बताया ही नहीं, तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। अब हम ये बोलेंगे शी गेट्स द स्टोरी, मतलब वो मुझसे स्टोरी लिखवाती है, तो शी गेट्स द स्टोरी रिटन, ठीक है। जरूरी नहीं है आप बाय हर बोलो, ठीक है, जैसे शी है मी है तो बाय मी, मुझसे। तो यहां हमने क्या किया, हमें स्टोरी को ऐड करना पड़ा, मतलब हमें गेट में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। बिना ऑब्जेक्ट के आप इसको नहीं बना सकते। आपने कहा शी गेट्स द स्टोरी रिटन, मतलब यानी कि वह स्टोरी लिखवाती है। आ रहा है समझ में। तो इस गेट में हम लोग कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें हम काम सिर्फ करवाते हैं, किससे करवाते हैं ये नहीं बताएंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं कार रिपेयर करवाती हूं, I get the car repaired. I get the car repaired. मैं खाना बनवाती हूँ, I get the food cooked. I get the food cooked. फिर है कि मैं सेंटेंसेस बनवाती हूँ, I get the sentences made. I get the sentences made. मैं सेंटेंसेस बनवाती हूँ। मैं पानी भरवाती हूँ, I get the water filled. लेकिन अगर इसमें बनाना हो तो क्या हम ऐसा बोलेंगे, I make fill water? नहीं, I make you fill the water. अब हमें यहाँ पर उस व्यक्ति को लगाना क्योंकि हमें तो स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा ना, और स्ट्रक्चर में से हम किसी बीच वाली चीज को गायब नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसमें से ही हटा देंगे। तो जब मेक का ये वाला स्ट्रक्चर है तो हमें इसको भी तो बीच में लेना पड़ेगा, ठीक है, हम इसको हटा नहीं सकते। तो हमें क्या करना है भैया कि अगर मेक का स्ट्रक्चर ये दिया है तो पूरा यही लेना है, गेट का ये दिया है तो यही लेना है। हम इसमें से उस व्यक्ति को नहीं हटा सकते जिससे हम काम करवा रहे हैं, है ना। गेट में कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं।
मैं लेटर लिखवाती हूँ, आई गेट द लेटर रिटन, आई गेट द लेटर रिटन। मैं इंग्लिश बुलवाती हूँ, आई गेट द इंग्लिश स्पोकन, आई गेट द इंग्लिश स्पोकन, मैं इंग्लिश बुलवाती हूँ। मैं कंप्यूटर रिपेयर करवाती हूँ, आई गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड, क्या होगा, आई गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड, मैं कंप्यूटर रिपेयर करवाती हूँ। ठीक है, अच्छा अब मेक में बनाएंगे तो क्या कहेंगे हम लोग, मैं उससे कंप्यूटर रिपेयर करवाती हूँ, आई मेक हिम रिपेयर द कंप्यूटर। वर्ब चेंज हो रही है दोनों में, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर लिखा हुआ है, सेंटेंस क्लियर लिखा हुआ है, शी गेट्स द स्टोरी रिटन या फिर शी मेक्स मी राइट। ओके, अब हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। एक सेंटेंस हम दोनों में बनाएंगे, लेकिन दोनों में हमने क्या डिफरेंस देखा, एक में ऑब्जेक्ट, एक में जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा शी मेक्स, प्रेजेंट सिंपल है तो शी मेक्स मी रिपेयर द कंप्यूटर, ये सेंटेंस बन गया, शी मेक्स मी रिपेयर द कंप्यूटर। अब मान लीजिए कि हमें इसको गेट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो आ गया कंप्यूटर, इसे हम यहां पर पहले कर देंगे तो अब सेंटेंस बनेगा शी गेट्स द कंप्यूटर। ये देखिए कंप्यूटर हमने अब पहले ले लिया, शी गेट्स द कंप्यूटर रिपेयर्ड। ये देखिए शी गेट्स द कंप्यूटर रिपेयर्ड, मतलब वह कंप्यूटर रिपेयर करवाती है। आ रहा है समझ में? ठीक है, इस तरह से हमें इसको यूज करना है। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमने कंप्यूटर को पहले ले लिया, ये है रिपेयर्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, सबको आ रहा है समझ में? अब हम मान लीजिए इसे पास्ट में बनाना हो, पास्ट सिंपल में, तो हम लोग मेक का क्या कर देंगे, मैड कर देंगे। अगर हमें फ्यूचर सिंपल में बनाना हो तो हम लोग विल मेक कर लेंगे। अगर हमें कॉन्टिन्यूस बनाना हो तो इज एम आर मेकिंग हो जाएगा, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वॉज वर मेकिंग हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैज हैव के साथ में क्या आ जाएगा, मैड आ जाएगा। वैसे ही ये तो खैर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, गेट को भी हम थोड़ा सा आप डिटेल में समझ लेंगे। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल। अब आप बनाएंगे इसमें कुछ सेंटेंसेस, ये गेट का एग्जांपल है ना। यहाँ पर गेट या गेट्स दोनों आ सकता है, प्लस V3, इसमें हम काम किसी से करवाते हैं। पास्ट सिंपल में हम लोग गॉट का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट V3, इसमें हमने काम किसी से करवाया, है ना। और फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, विल गेट का यूज करेंगे, प्लस V3, हम काम किसी से करवाएंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस है तो गेट का क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा। स्ट्रक्चर आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था बस वही हमें लेकर चलना है। इसमें हम काम किसी से करवा रहे हैं। चलिए अब सेंटेंसेस देख ले। मैंने क्या कहा कि मैं अपने हेयर कट करवाती हूं, यहां मैंने ये नहीं बताया किससे, है ना। मैं अपने हेयर कट करवाती हूं। अरे गेटिंग भी लगा रहे हो, मेड फूड लगा रहे हो, आई एम गेटिंग मेड फूड, सब लोग गलत बना रहे हैं। भैया शांति रख लो, थोड़ा सा रुक जाओ। सेंटेंस मैं बता रही हूं, मैंने कहा मैं अपने हेयर कट करवाती हूं। क्या कट करवाती हूँ, हेयर, तो आई गेट माई हेयर कट। अरे भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में जाएगी, लास्ट में। आप लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म को लास्ट में लेकर जाना है। जैसा मैंने कहा मैं अपने हेयर कट करवाती हूँ, आई गेट माई हेयर कट, आई गेट माई हेयर कट। मैं खाना बनवाती हूँ, आई गेट द फूड कुक्ड। मैं लेटर लिखवाती हूँ, आई गेट द लेटर रिटन। वह कपड़े धुलवाती है, शी गेट्स द क्लॉथ्स वॉश्ड। वह खाना बनवाती है, शी गेट्स द फूड कुक्ड। शी गेट्स द फूड कुक्ड, वह खाना बनवाती है। वह सेंटेंसेस बनवाती है, शी गेट्स द सेंटेंसेस मेड। वह घर डेकोरेट करवाता है, ही गेट्स द हाउस या होम डेकोरेटेड। मैं अपना घर हर साल डेकोरेट करवाती हूँ, आई गेट माई हाउस डेकोरेटेड एवरी ईयर। अब मुझे ये बताइए कि जब मैंने ये कहा कि मैं हर साल अपना घर डेकोरेट करवाती हूँ, तो क्या मुझे इसमें आपको ये बताने की जरूरत है कि किससे? मुझे उससे मतलब नहीं, मैं अपना घर डेकोरेट करवाती हूँ, मैं आप
को ये बताना चाह रही हूँ, तो मैं मेक का यूज क्यों करूंगी? मेक में तो हमें ये बताना पड़ता है किससे काम करवाते हैं। अब हमें यहाँ किससे काम करवाते हैं ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैं तो सेंटेंस गेट में बनाऊंगी ना कि आई गेट माई हाउस पेंटेड, आई गेट माई हाउस डेकोरेटेड एवरी डे। पेंटेड बोल दो, एक ही बात है। आ रहा है समझ में? तो इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम ये बता रहे हैं कि हम काम तो करवाते हैं, लेकिन किससे ये बताना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? यस, नाउ यू आर मेकिंग करेक्ट सेंटेंसेस। चलिए, तो मैंने कहा मैं अपना घर डेकोरेट करवाती हूँ, आई गेट माई हाउस डेकोरेटेड। मैंने अपना घर डेकोरेट करवाया, आई गॉट माई हाउस डेकोरेटेड। मैं अपना हाउस डेकोरेट करवाऊंगी, आई विल गेट माई हाउस डेकोरेटेड। मैं अपना हाउस डेकोरेट करवा रही हूं, आई एम गेटिंग माई हाउस डेकोरेटेड। यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आई एम गेटिंग माई हाउस डेकोरेटेड। मैं अपना हाउस डेकोरेट करवा रही हूं। वह लेटर लिखवा रही है, शी इज गेटिंग द लेटर रिटन। क्या बनेगा? शी इज गेटिंग द लेटर रिटन। वह लेटर लिखवा रही है ना। मैं बाल कटवाती हूं, आई गेट माई हेयर कट। मैंने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। मैं बाल कटवाऊंगी, आई विल गेट माई हेयर कट। मैं बाल कटवा रही हूं, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। अगर हमें पास्ट में बनाना हो कि मैं बाल कटवा रही थी, तो आई वॉज गेटिंग माई हेयर कट। बस यही छोटा सा डिफरेंस होता है मेक और गेट में। जब आप ये बताना नहीं चाहते हैं कि आप किससे काम करवाते हैं, तो आप गेट का यूज कर ले, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लास्ट में आ जाती है। लेकिन जब आप बताना चाहते हैं कि आप किससे काम करवाते हैं, तो आप मेक का यूज कर ले, और कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम इसके और रूल्स देखें तो एक वीडियो मेरा ऑलरेडी इस पर बना हुआ है, जिसमें मैंने मेक, गेट, हैव सारे डिफरेंसेस बताए हुए हैं। आप उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने कोशिश की कि छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस एक्सप्लेन कर पाऊँ। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।